अमानत कोऑपरेटिव बैंक के इंतखाबात में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है। लोगों में अमानत बैंक के इलेक्शन को लेकर बहुत कम दिलचस्पी देखने को मिली है। महज 480 के आसपास ही वोट पड़े हैं, यानी कि 21,000 वोट मौजूद थे, लेकिन 21,000 में महज 480 वोट के करीब जो है लोगों ने वोट डाला है। यानी कि 46,000 वोट में से 21,000 वोटर्स को वोट डालने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि बाकी 26,000 वोटर्स के शेयर वैल्यू जो है वो बहुत कम थी। यानी 1,000 से जो कम शेयर वैल्यू है उन लोगों को वोटिंग पावर इस बार नहीं दिया गया है, और जिनके 1,000 से ज़्यादा, 1,000 रुपये से ज़्यादा जिनके वोट शेयर है उन लोगों को वोटिंग पावर दिया गया है। कुल मिला के 26,000 लोगों को नहीं मौका मिला, लेकिन 21,000 में से भी 1,000 वोटर्स भी अपना वोट नहीं डाला, बल्कि 480 के आसपास ही वोट पड़े हैं, जिसमें कई रिजेक्ट भी हुए हैं। बहरहाल रहमान खान का ग्रुप कामयाब हो चुका है। अब ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में इसे बैंक को किस तरह से तरक्की पर लाया जाए, इस पर गौर किया जाए। सच बात तो यह है कि अमानत बैंक एतबार खो चुकी है। अब फिर दोबारा से शुरू होने के बाद कुछ उम्मीद बनी है, लेकिन अभी भी कौम में एक मायूसी जैसी है, नाउमीदी है, और इसलिए ज़्यादातर वोट डालने नहीं आए हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब बैंक तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, तो ऐसे वक्त में कौम को भी साथ देना चाहिए। जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन फिर एक बार एक चांस तो ज़रूर देनी चाहिए, एक चांस तो ज़रूर देनी चाहिए। इंशाअल्लाह से आइंदा दिनों में बेहतर से बेहतर हमें उम्मीद रखना है, और बैंक चलेगी, फिर से तरक्की होगी। लेकिन साथ में मुझे अफसोस ये है कि जनाब कबीर साहब जो इस वक्त बैंक की जो हालत है, जो तरीक़े से यहाँ तक लेकर आए हैं, आज वो इस ग्रुप में नहीं है, बल्कि वो उम्मीदवार ही नहीं है। अगर उन्हें वो भी होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कौम से मेरी अपील है कि एक बार फिर जो है एक चांस अमानत बैंक को ज़रूर दें। अपने वहाँ FD भी बनाएं, अकाउंट्स भी खोलें, बिज़नेस भी अमानत बैंक के थ्रू से करें। देखिए, आज अमानत बैंक का इलेक्शन हो रहा है। मैं समझता हूँ अमानत बैंक जो है कौम की अमानत है। इस अमानत बैंक को की हिफाजत करना, बचाना और उसे ऊंचाई पर पहुंचाना, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी और तमाम कौम की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि आज जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें जो भी टीम जीत कर आएगी, जो भी जीत कर आएंगे, वो अमानत बैंक की बका के लिए काम करेंगे। और मुझे मालूम हुआ कि पिछली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने जो है अमानत बैंक में 2 से 2.5 करोड़ या 2.25 करोड़ रुपए का मुनाफा भी किया है। ये एक पॉजिटिव साइन है, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो वोटर्स का जो दिलचस्पी है वो नज़र नहीं आ रही है। बहुत कम वोटिंग हुई है। क्या बात है कि इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उन लोगों को दिलचस्पी नहीं है इलेक्शन से? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं भी इसमें शेयर होल्डर हूँ, मेरा बेटा भी है। हमें खुद इत्तला नहीं मिली उसकी, क्योंकि पोस्ट नहीं मिला, एड्रेसेस चेंज हो गए हैं। इसकी वजह से मैं भी जो है अखबारात में देखकर ही वोट डालने के लिए हम लोग आए हैं। तो कई वजूहात हो सकते हैं, और लोगों का रुझान इलेक्शन की तरफ कम होता जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी में जो है वोट देना हर एक का फ़र्ज़ है, उसको देना चाहिए। और अमानत बैंक जो है सारे मुल्क में ये एक ऐसी शेड्यूल बैंक है जो बंद होकर दोबारा से शुरू हुई है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ही अलमनाक हैं, क्योंकि हमारी कौम के इदारे और हमारी कौम इतनी पस्त होती चली गई है, इतनी बेहिस हो गई है कि उसको एहसास तक नहीं है कि ये हमारा इदारा है, इसको बचाना है। 24,000 शेयर होल्डर्स में 21,000 शेयर होल्डर्स में अब तक पोलिंग 300 की भी नहीं हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि कौम में हम कितने बेदार हैं। अगर लोग ये कहेंगे कि हमको इत्तला नहीं मिली, बेशक इत्तला नहीं मिली। 30 साल पहले का मैं शेयर होल्डर हूँ। 30 साल के बाद अब तक 3 मकान बदल चुका हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि जाके जहाँ जिस इदारे के हम मेंबर हैं उनको बताएं कि हमारे पते बदल गए हैं। अब ऐसी चीज़ों से अब हमारी कौम का ये अलमिया है कि जब तक हम इन तमाम चीज़ों में बेदार नहीं होंगे, हमारा कोई इदारा बचेगा नहीं।